औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किर बिआयाति रब्बिहिम सुम्मा अरज़ अन्हा इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून। ये सूरह अलिफ लाम मीम सजदा की आयत हैं। नबी अलैहिस्सलाम जुमे के दिन फजर की सलात में इनकी तिलावत किया करते थे। इस सूरह की हर हफ्ते गोया ईमान की ट्यूनिंग हो जाया करती थी। और ये अल्लाह की किताब है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, हर लम्हे ताज़ा ख़बरें दे रही है और क़यामत तक के लिए ये एक मुअज़्ज़ा है, अक़ल को हैरान कर देने वाली ये किताब है। आज के दौर के अंदर भी पूरी दुनिया में जो हालात बने हुए हैं, बड़े बड़े दानिशवर, बड़ी बड़ी सोच रखने वाले, बड़े फ़लसफ़े के साथ बातें करने वाले, बहसें करने वाले, मुज़ाकरे करने वाले, थिंक टैंक जिन्हें कहा जाता है, वो भी इस नतीजे पर नहीं पहुंच रहे हैं कि आखिर दुनिया में हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन अल्लाह की किताब की एक आयत इस पूरे मसले को पूरी तरह रोशन कर देती है, बशर्ते कि कोई अक्ल रखता हो, गौर करने वाला दिलो दिमाग रखता हो और सही सोच के ऊपर हो। आजकल के हालात के अंदर देखिए, जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर ये एक अफरा तफरी है, नफ़रतें हैं, जंगें हैं, फसादात हैं, और जो मौसमी हालात हैं, किस कदर ये तूफ़ान आते हैं, बिजलियाँ गिरती हैं, और आँखों के सामने लोगों की कमाई जो है वो किस तरह बिल्डिंगें बर्बाद हो जाती हैं, बमबारी होती है, ज़लज़ले आते हैं और ज़मीन के अंदर ये धंस जाती हैं इमारतें। और भी आगे जो माहौल आने वाला है, इसकी तो पहले पेशन गोई की गई थी कि इस चीज़ों को अब बहुत ज़्यादा होना है, या ख़ासकर अरबों के अंदर ज़मीन में धसेंगे, इनके शहर के शहर धसेंगे अभी। तो इसकी वजह क्या है और ये कौन कर रहा है, अंदाज़ा लगाइए। आज बड़े बड़े लोग ये सब कुछ अपनी आंखों से देखते हैं और फिर भी अल्लाह के अलावा जो दूसरी हस्तियों को इन्होंने अल्लाह के साथ शरीक ठहराया हुआ है, और यही इनका असली जुर्म है, उनको पुकार रहे हैं या बाबा, या भगवान, और या पता नहीं ईसा अलैहिस्सलाम को पुकारा जा रहा है। और ये दूसरे लोग हैं, ये नबी अलैहिस्सलाम का वास्ता दे रहे हैं अल्लाह ताला को कि अपने हबीब का तुझे सदका है, हमें माफ़ कर दे। और उसी जुर्म के अंदर ये मुलव्वस हो गए जिस जुर्म के अंदर पुरानी कौमें, पहली कौमों के ऊपर अल्लाह के अजाब आए थे, पत्थरों की बारिश की गई उनके ऊपर, और पानी के अंदर डुबकियाँ दे दे के मारा गया उनको, और तेज़ आवाज़ सख्त चिंगाड़ के साथ उनके कलेजे फाड़ दिए अल्लाह ताला ने, और बताया कि ये तो अभी अज़ाब अदना है, ये तो बहुत मामूली अज़ाब है, जो असल अज़ाब तुम्हारे वादे का है, वो मरने के साथ जो तुम्हारे साथ आग लगने वाली है वो बुझाए ना बुझेगी। ये मामला है। अल्लाह के बंदो, इन आयात के ऊपर गौर करो। मालिक फरमाता है वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर। अभी बड़ा अज़ाब आना है, वो जो मौत के साथ शुरू हो जाने वाला, फिर क़यामत का वो बड़ा मामला, और फिर हमेशा हमेशा की आग के अंदर जब रहना है इन्होंने, नाफरमानों ने, वो तो बड़ी बात है। उससे पहले ये जो दुनिया के अंदर अज़ाब आते हैं, मालिक फरमाता है ये अज़ाबुल अदना है। ये बड़े बड़े तूफ़ान, ये बड़ी बड़ी ज़लज़ले, जंगें, नफ़रतें आपस में, कैद सालियाँ, महंगाई, और काफिरों मुशरिकों को जो अल्लाह ताला ने इनके ऊपर मुसल्लत किया हुआ है, और पूरी दुनिया के अंदर ख़ासकर इन मुसलमानों की जो ज़िल्लत और ख्वारी है ये बढ़ती चली जा रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो इसकी एक ही वजह है, मालिक फरमाता है ये अज़ाबिल जो अदना है, ये दूनल अज़ाबिल अकबर, उस बड़े अज़ाब से पहले हम इसलिए ये अज़ाब लाते हैं लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि हमारी तरफ रुजू करें। देखिए किस तरह साफ और सादा, कौन सी ग्रामर चाहिए इसके अंदर, कौन से फलसफे चाहिए इस बात को समझने के लिए। मालिक फरमाता हमारी तरफ रुजू करें, इनकी आंखें खुलेंगी, ये कौन कर रहा है, इन पहाड़ों को कौन स्लाइडिंग, कौन नीचे ला रहा है। और उसके बाद ये बड़े बड़े जो दरिया और समुंदर और सुनामियाँ और ये आ रही हैं, ये कौन कर रहा है। और तुम्हारे बड़े बड़े, जिनको बड़े समझते थे, ये बड़े मंदिर हैं और बड़े बड़े मज़ार हैं, सब इसके अंदर डूब गए हैं तुम्हारे बाबे हजरा, अब कोई पहुंचने वाला नहीं है।
और कहाँ गए तुम्हारे वो अकायद? अब तो ऊपर ही अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर कभी कभी इस तरह भी कहते, बस अल्लाह ही रोकेगा। और आपने देखे हो कैसे चीखो पुकार इनके जो वीडियोज आजकल आते हैं, इस तरह चीखो पुकार इंसानियत कर रही होती है, हर कोई इनको पूछने वाला नहीं। ये अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं। ये तौहीद है, यही तौहीद है। कैसे तुम कह सकते हो मैं तौहीद से वाकिफ नहीं है? जब ये बड़े बड़े ज़लज़ले आते हैं, तुम्हारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नीचे जा रही होती है पानी के अंदर, तो सब हाय अल्लाह भी निकल रहा होता तुम्हारे अंदर। यही तौहीद है ना, इसी पर कायम रहो। और कह दो कि बाबा हज़रात कुछ नहीं कर सकते, जिस तरह मूर्तियाँ कुछ नहीं कर सकती हैं, मंदिर कुछ नहीं कर सकते हैं, इसी तरह मज़ार कुछ नहीं कर सकती हैं, जिंदा और मुर्दा बाबा कुछ नहीं कर सकते हैं, तावीज़ गंडा कुछ नहीं कर सकता है, तुम्हारी फौजें कुछ नहीं कर सकती हैं, सब बेबस हो जाती हैं, तुम्हारी सारी टेक्नोलॉजी और सारा अकल तुम्हारा बिल्कुल धरा का धरा रह जाता है। जब अल्लाह की अजाब का एक कचौका आता है, अभी हल्का सा अजाब आता है, तो तुम्हारी ये हालत हो जाती है। तो बताओ उसके बाद आगे जाके क्या करोगे? इतनी सादा बात तुम्हें समझ नहीं आ रही। वापसी नहीं है, एक मौका मिला है। ये दुनिया की जिंदगी, ये इम्तहान की जिंदगी है, ये आखिरत की जिंदगी की तैयारी की जिंदगी है। तो इस तरह बताया गया कि अल्लाह की तरफ रुजू करो, सारे शिर्क और कुफर को छोड़कर अपने मालिक की तरफ मुतवज्जो। लेकिन देखने में ये आया है कि अरसा दराज से मैं देख रहा हूँ, और आपके सामने भी ये बात है कि कौम इज्तिमाई तौर पर अल्लाह की तरफ रुजू करने के लिए तैयार नहीं। चाहे कोरोना के अजाब इसके ऊपर आए, चाहे ये सैलाब की शक्ल में आए, ज़लज़ले आए, ये कौम अल्लाह की तरफ रुजू करने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह माशाअल्लाह, लाखों करोड़ों खरबों में कोई एक हो जो अल्लाह की तरफ रुजू करे, लेकिन अक्सरियत जो है अपने शिर्क और कुफर के ऊपर जमी हुई है। मालिक फरमाता है वमन अज़लम मिम्मन ज़ुक्किर बिआयाति रब्बिह, उससे बड़ा जालिम कौन है? यानी बहुत बड़ा जालिम है वो इंसान जिसके सामने अल्लाह की आयात के ज़रिए उसको नसीहत की जाए। ये कुरान का मसला है, ये तुम्हारे मालिक और खालिक की किताब ये बता रही है कि ये जो तुम्हारे ऊपर तुम्हारी दुर्गत बनी हुई है, ये तुम्हारे शिर्क की वजह से है, कुफर की वजह से। कुल सीरु फिल अर्ज़ फंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्ल कान अक्सरुहुम मुशरिकीन। अल्लाह की किताब ये मसला बयान करती है कि ज़मीन पर चलो फिरो और देखो, पिछली तारीख़ का, खंडरात का ये मतालिया करो, आसारे कदीमा, ये जो ज़मीन के अंदर से बड़े बड़े शहर कई दफ़ा दरियाफ्त होते हैं, गौर करो, तहकीक करते हो, समझदारो, तुम्हें क्या हो गया? क्यों उनके ऊपर अल्लाह के अज़ाब आए थे? फरमाया काना अक्सरुहुम मुशरिकीन। अक्सरियत जब मुशरिक बन जाती है, अक्सरियत जब अल्लाह के अलावा दूसरों को दाता, दस्तगीर, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, गरीब नवाज, वास्ते, वसीले, रुकू और सजदे जब करना और साबित करना शुरू कर देते हैं, जब अल्लाह से हट जाते हैं, ईमान से हट जाते हैं, कुफर और शिर्क की तरफ चले जाते हैं और इज्तिमाई तौर पर सारी कौम एक तरफ हो जाती है, उस वक्त अल्लाह के अज़ाब की कोड़ी हरकत में है। ऐसे नहीं मारा अल्लाह ताला ने, किसी के साथ जुल्म और ज्यादती नहीं की है। तो फरमाया उससे बड़ा जालिम कोई नहीं है जिसको अल्लाह की आयात के ज़रिए नसीहत की जाए, सुम्मा आरज़ अनहा, और फिर उनसे वो आराज बरते, बिल्कुल परवाह ही ना करे, जैसे सुनी अनसुनी कर दे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बल्कि अक्सरियत का आलम यह है कि इस बात को, जो ड्रावा इनको दिया जाता है, इसको सबसे ज़्यादा गैर ज़रूरी बात समझते हैं। ये तुम फजूल कह रहे हो, हालांकि ड्रावा दिया जाता है। अंबिया के आने का मकसद ही यही था, अब तो वो सिलसिला रुक चुका है। खुशखबरियाँ सुनाने वाले और ड्रावा देने वाले जो इस बात को मान लें कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, फरमाया उनके लिए खुशखबरियाँ हैं, उनको खुशखबरियाँ सुना दो कि चंद दिनों का ये मामला है, ये चंद दिन आजमाइश का मामला है, उसके बाद तुम्हारी ऐश की वो मंजर सामने आएंगे, ऐसी बादशाह तुम्हारे हिस्से में आएगी जो दुनिया के बड़े से बड़े बादशाहों ने देखी नहीं होगी, ख्याल नहीं किया होगा तुमने क्या क्या ऐश एक इंसान को उनका मालिक और खालिक उनको कराएगा। ये खुशखबरियाँ उनके लिए, कि शिरक ना करने वालों के लिए खुशखबरियाँ हैं, और जो इस बात को ना माने, रद्द कर दें कि बात सही नहीं है, गलत कह रहा है, ऐसे ही कह रहा है जी, अब अपने वो लगा हुआ है जी, इस तरीके से हवा में उड़ा दें अल्लाह के इस ड्रावे को। और मैं इनकी खैर नहीं है, चाहे चौधरी साहब हूँ या राजा साहब हूँ या महाराजा साहब हूँ, सरदार हूँ, अफसर हूँ फौजों के, या बड़े सदर हूँ, वज़ीर आज़म हूँ, काबीना हो इनकी, दौलतमंद हूँ, जितने बड़े डिग्रियाँ इनके पास हूँ, पढ़े लिखे हूँ, इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, जो इस बात को रद्द कर देगा उसके बाद उसकी खैर नहीं है, कोई खूबी उसकी पर, कोई अमल उसका इस कमी को पूरा नहीं कर सकता। तो बताया इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून, ऐसे सारे मुजरमों से, सारे मुजरम हैं जो इस बात को ना माने, ऐसे मुजरमों से मालिक फरमाता है हम इंतकाम लेके रहेंगे, इंतकाम लिया जाएगा इनसे, क्योंकि अल्लाह पैदा करे, इस पूरी कायनात को उसने अकेले पैदा किया है और उसने अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है, और उसको कोई मुताजी नहीं थी,
ये तो मालिक ने इंसानों को नवाजने के लिए, इनके फ़ायदे के लिए सारा सिस्टम बनाया है। लेकिन ऐसे ये नाशुक्रे और गद्दार अपने मेहरबान मालिक को छोड़कर, जो इनकी मौत से ज़्यादा इनसे प्यार करता है, इनके भाइयों से ज़्यादा इनसे प्यार करता है, इनके दोस्तों से ज़्यादा इनसे प्यार करता है, कोई ऐसा नहीं है जो अल्लाह का मुकाबला कर सके इस मामले में। तो ऐसे मेहरबान मालिक को छोड़कर ये लईन शैतान के पीछे चल रहे हैं, जो इनका दुश्मन है, उसकी बातों में आए हुए अंदाजा लगाए, उसके पीछे चल रहे हैं, उसकी बातों को मान के। तो ऐसे मुजरमों से, इससे बड़े मुजरम बताइए, इनसे इंतकाम ना लिया जाए तो फिर वो मुनसफ कैसा? तो वो मुनसफ है, इंसाफ करने वाला, इनसे इंतकाम लेकर रहेगा। तो बताया गया, इससे पहले आयात जो चली आ रही हैं वो भी अंजाम बता रही है कि देखो ये दो किस्म के गिरोह हैं, ये एक जैसे नहीं है। फरमाया अफमन कान मोमिनन कमन कान फासिका, एक मोमिन अल्लाह का मानने वाला, सही दुरुस्त अकीदे वाला, अल्लाह का फर्माबरदार, वो और एक फासिक और फाजिर, नाफरमान, ना मानने वाला, काफिर और मुशरिक, क्या ये एक ही तरह के लोग हैं? इन दोनों का अंजाम एक ही तरह हो जाएगा? इतनी सादा सी बात नहीं समझ आ रही है। फरमाया ला यस्ताऊन, तुम्हारे नज़दीक तो हो सकता है कि बराबर ये कोई मामला नहीं, लेकिन मालिक फरमाता है कि हमारे नज़दीक ये बराबर नहीं है। अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फलहुम जन्नतुल मवा, मालिक फरमाता है जो ईमान ले, जो मान ले इस बात को, एक कलमा है इसको कोई मान ले। पहले नबी से लेकर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक ही कलमा बताया गया। अंबिया बदली होते रहे हैं, शरीयत बदली होती रही है, लेकिन कलमा बदली नहीं हुआ है, तौहीद बदली नहीं हुई है। पहला हिस्सा बिल्कुल कायम और दायम है, हमेशा से कायम है, हमेशा कायम रहेगा। इसकी गवाही दी है, फरिश्तों ने गवाही दी है, सारे के सारे फरिश्तों ने गवाही दी है। सूरह आल इमरान के अंदर उस गवाही का जिक्र कि सारे फरिश्ते इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उस अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। कितने मामलात हैं इस कायनात के, वो अपनी आंखों से देख रहे हैं और उनको पता है कि ये सारे मामलात चलाने वाला एक है, एक हस्ती है, अल्लाह की ज़ात है, कोई और नहीं है। तो उन्होंने भी गवाही दी है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। और जो भी इल्म वाले हैं, कोई इल्म वाले आए हैं, अंबिया आए हैं, अंबिया के मानने वाले आए हैं, जिन्होंने इंसाफ के ऊपर कायम है, उन्होंने भी ये गवाही दी है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। और मालिक फरमाता है इनकी गवाही तो अपनी तरफ है, लेकिन असली और हकीकी बात यह है कि हमें इन गवाहियों की भी ज़रूरत नहीं है, ये तो सिर्फ तुम्हें बताया जा रहा है। असली गवाही तो है मालिक की गवाही है। मालिक खुद कहता है कि मेरे अलावा कोई माबूद नहीं, कोई और दाता नहीं है, कोई और दस्तगीर नहीं है, कोई मुश्किल कशा नहीं है, कोई हाजत रवा नहीं, कोई भरोसे और तवक्कल के लायक नहीं है, कोई और नहीं है जिस पर भरोसा किया जाए, तवक्कल किया जाए, जिससे कोई खैर की उम्मीद रखी जाए, स्वयं तुम्हारे मालिक के, जिसको रुकू और सजदे किए जाएं, जिससे बंदगी के सारे तल्लक कायम किए जाएं, वो एक मालिक है, एक अल्लाह है। इस तरह अल्लाह ताला ने गवाही दी है इसकी। इस बात को जो भी मान लेगा। एक दफ़ा उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला गुजरे, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला बहुत परेशान बैठे हुए थे नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद। तो सलाम किया है, उन्होंने जवाब नहीं दिया, चले गए। अबू बकर सिद्दीक़ से जिक्र किया कि उस्मान को मैंने सलाम किया है, तो पता नहीं जवाब नहीं दिया, कोई नाराज़गी है, क्या मामला है? वो भी परेशान हो गए, क्या मामला है सलाम का जवाब ना देना मुसलमान को? और ऐसे करीबी लोग, ऐसे मजबूत लोग, चलो जाके पूछते हैं क्या मामला है। पूछने के लिए गए तो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला से पूछा, आपने सलाम का जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कौन सा सलाम, कैसा, कब आए हैं, मुझे तो मालूम ही नहीं, मैंने ध्यान ही नहीं। अच्छा मालूम ही नहीं, इतने गुम थे अपने ख्यालात के अंदर, क्या मसला था? तो कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं और वो आखिरी बात मैं नहीं पूछ सका हूँ, उसका मुझे तरफ ध्यान जाता है कि वो आखिरी बात क्या है, निजात का मामला, कि इंसान बच जाए, उस अजाब से बच जाए। अंदाज़ा नहीं, तो अंदाज़ा किस कदर फिक्र होती थी इन लोगों को, ये फिक्र खाए जाए इंसान को, ये फिक्र है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक गम है जो जहन्नम से बचने का गम, अगर किसी को ये लाहक हो गया और अपने सारे तफर्रकात को, सारे गमों को, सारी परेशानियों को उसने गुम कर दिया इसी एक फिक्र के अंदर, तो मालिक उसकी दुनियावी सारी मामलात, सारी तकलीफ़ों, सारी परेशानियों का ज़िम्मा ले लेता है। और जिसको ये फिक्र नहीं है तो मालिक फिर उसको गोया तड़पा तड़पा के मारता है, हर फिक्र उसको लाहक होगी, हर जगह वो जाके परेशान होगा। ये मामला है, ऐसी फिक्र। तो अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि उस्मान खुश हो जाओ, जो बात तुम पूछ नहीं सके हो मैंने पूछ ली थी, मैंने पूछा था, यही बात पूछी थी जो आप पूछना चाह रहे हैं। वो खुश हो गए और इस अंदाज से कहा कि आप इस लायक हैं, इस बात को पूछ लेते। तो कहा उस्मान बात यह है कि नबी अलैहिस्सलाम से जब मैंने ये मसला पूछा तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि वही कलमा जो मैंने मरते वक्त अपने चचा के सामने पेश किया था उसने रद्द कर दिया,
जो भी उस कलमे को कबूल कर लेगा, उसके सामने ये कलमा आए कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, और हमारी ज़ुबान के अंदर उसकी थोड़ी सी तशरीह होना ज़रूरी है, वरना लोग एक अरबी के लफ्ज़ से दूसरे अरबी के लफ्ज़ के अंदर अल्लाह के अलावा दूसरों को ये दाता भी कहते रहेंगे, दस्तगीर भी कहते रहेंगे, मुश्किल कुशा भी कहते रहेंगे, ताज़िया भी उठाओ, चादर चढ़ा के आए, वास्ते वसीले भी देते रहेंगे, 11वीं खा के आएंगे और खिलाने जा रहे होंगे और कहेंगे कि हम अल्लाह के अलावा किसी को माबूद नहीं मानते। किसी से पूछो, बरेलवी से पूछो अल्लाह के अलावा कोई माबूद है, कहेगा हरगिज़ नहीं। देवबंदी से पूछो, अहले हदीस से पूछो, शिये से पूछो, कादियानी से पूछो, किसी से भी पूछो अल्लाह के अलावा कोई माबूद है, वो कहेगा हरगिज़ नहीं। पूछो कहाँ जा रहे हो, 11वीं खाने जा रहा हूँ। बताइए, ये चादर चढ़ा के आया हूँ जी, ये वास्ते वसीले का शिर्क, ये रुकू और सजदे का शिर्क। कोई मुशरिक अपने शिर्क को मानने के लिए तैयार नहीं है, ये सारे हैं, पूरी कौम लगी हुई है। ये मसला है, इसको थोड़ा खोला जाए, उलमा का काम है, याद रखिए, ये उलमा की जिम्मेदारी लगाई गई थी। नबी अलैहिस्सलाम ने इसको खोल खोल के बयान किया, तमाम अंबिया ने इसको खोल खोल के बयान किया, और अहले इल्म ने इसको खोल खोल के बयान किया कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। तो जो भी इसको मान लेगा, इसको खुश दिली के साथ इस कलमे को कबूल करेगा, वो गोया निजात पा जाएगा। तो इस अंदाज से अल्लाह के बंदो हर जगह यही मामला बयान हुआ है कि दिखना अल्लाह के साथ शिरक ना करना, शिरक करके कि अल्लाह के पास आ गए तो मारे जाओगे। और इस कौम ने क्या, पूरी दुनिया ने यही कुछ किया है। आज ज़मीन कुफ्र शिरक से भर गई। कोई अल्लाह के बेटे तजवीज़ कर रहा है, कोई वास्ते वसीले, कोई मज़ारों के सामने झुक रहा है, कोई मंदिरों के सामने झुक रहा है, मूर्तियों के सामने झुक रहा है, कोई पीर साहब की पिंडलियाँ दबा रहा है, कोई सियासी लीडरों की पिंडलियाँ दबा रहा है, कोई हर निज़ाम इनके यहाँ काबिल कबूल है। लेकिन अल्लाह के यहाँ जो एक ही निज़ाम है, इस्लाम, जो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके लिए कुर्बानियाँ देते रहे, पूरी ज़िंदगी लगा दी इसी कलमे को बुलंद करने के लिए, और खुशखबरियाँ भी सुनाई कि क़यामत तक ये कलमा जो है इंशाअल्लाह पूरी ज़मीन के ऊपर फैल जाएगा, ज़मीन के ऊपर कोई एक काफिर और मुशरिक नहीं होगा। ये सब कुछ बता दिया गया। इसके बावजूद इंसानों की अक्सरियत है, उन्होंने ईमान की बजाय शिरक का साथ दिया है। लेकिन अल्लाह ताला ने भी अपनी सुन्नत नहीं, अल्लाह ने कोई परवाह नहीं की इनकी, ज़रा बराबर उनकी परवाह नहीं। जाओ जहाँ मुँह जाके मारते हो मारते रहो, अल्लाह के अज़ाब के कोड़े तुम्हारे ऊपर बरसते रहेंगे, ज़िल्लत और ख्वारी तुम्हारे ऊपर आती रहेगी, बल्कि बढ़ती चली जा रही है। तो बताया कि ये दो मामलात हैं कि जो अल्लाह की बात को मान लें उनके लिए खुशखबरियाँ हैं। जन्नतुल मावा, कितनी जन्नतें हैं, और जन्नत के अंदर कैसे कैसे दर्जात हैं, कसरत के साथ दर्जात हैं। शोदा की जन्नतों के अंदर कम अज़ कम जो दर्जात हैं वो 100 दर्जात बताए गए, ज़मीन से ऊपर 100 ऊपर, और एक दर्जे के दरमियान ज़मीन और आसमान का फासला अंदाज़ा लगाइए। कैसे कैसे जितना जो अमल करता चला जाएगा अपनी दर्जात को बढ़ाता चला जाएगा। इस तरीके से जन्नतुल मावा का जिक्र है, ये खूबसूरत किस्म की जन्नत है। फरमाया नुज़ुलुम बिमा कानू यअमलून, नुज़ुल, ये अल्लाह की तरफ से मेहमान नवाजियाँ हैं, अल्लाह इनको कराएगा, इनका मालिक और खालिक इनको देगा, और ये मेहमान नवाजी होगी ये इनके अमलों की वजह से जो दुनिया में करते रहे हैं। ये नहीं कि ड्राइंग रूम में बैठे रहे हैं बस ठंडे चले जाएंगे जन्नत के अंदर, ऐसा नहीं है। इसके लिए बाहर निकलना पड़ेगा अल्लाह के बंदों, कुफ्र शिरक के साथ मुआज़राई करनी पड़ेगी, इनकी तकलीफ़ों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, अल्लाह के रास्ते में जहाद करना पड़ेगा। और ये नहीं कि अल्लाह कोई कमज़ोर है, नहीं, बल्कि अल्लाह का एहसान समझें, यही अल्लाह का हुक्म है। मालिक और खालिक का जब हुक्म आ जाए फिर गुलाम जो है, बंदा जो है, ये फिर अपनी नहीं चला सकता है, कोई मोमिन अपनी नहीं चला सकता है। तो इस अंदाज से बताया गया कि इनके लिए ऐसी ऐसी सैरगाहें हैं, ऐसी ऐसी बादशाहत अल्लाह ने तैयार कर रखी है मेहमान नवाजी के तौर पर कि कोई जन नहीं जानती। जो कुरान और हदीस में बयान हुआ है, इसके अलावा अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों के लिए आदत व इबादत सालिहीन माला वला उज़्नुन समिअत वला खतरा अला कल्बि बशर वक़राउ इन शिअ्तुम फला तालमु नफ्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति अयुन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों के लिए वो कुछ तैयार करके रखा, किसी कान ने उसकी खबर नहीं सुनी है, किसी आँख ने उसको देखा नहीं है, किसी दिल के अंदर उसका ख्याल तक नहीं आया है। और फरमाया अगर कुरान की दलील चाहिए तो ये अलिफ लाम मीम सजदा की आज पढ़ो, इसी सूरह की, कि कोई जान नहीं जानती, कोई नफ्स नहीं जानता कि अल्लाह ने अपने मोमिन बंदों के लिए क्या कुछ नेमतें तैयार कर, उनकी आंखों की ठंडक के लिए, उनको खुश करने के लिए, लज्जत के लिए क्या कुछ तैयार करके रखा मालिक ने। और फरमाया ये वो नेमतें हैं जो कुरान और हदीस के अलावा है। अल्लाह ताला रहम फरमाए, मालिक इन सारी चीज़ों को जो है हासिल करने की अल्लाह ताला में तौफीक अता फरमाए। मालिक ईमान के अंदर और पुख्तगी और मुखलिस लोगों को हमारा साथी बनाए, जिनके दिलों में अल्लाह का प्यार है, अल्लाह की मोहब्बत है, और हमारा मालिक भी उनसे मोहब्बत करता है, इनको हमारे करीब करे। और जिनके दिलों के अंदर अल्लाह का वक़ार नहीं है, दुनियादार हैं,
मुनाफिक किस्म के लोग हैं और अल्लाह भी उनसे नफरत करता है। मालिक इनको हमसे दूर कर दे, हमेशा यही दुआ रहती है, यकीन कीजिए। और मुखलिस मोमिनों की जमात, मजबूत जमात जो कायम हुई है अल्लाह के फजल व करम से, अगर कि तादाद थोड़ी है, वसाइल थोड़े, लेकिन हमारे इरादे बहुत मजबूत हैं, हमारे अकीदे के अंदर मजबूती आती चली जा रही है अल्लाह के फजल व करम से। इंशाअल्लाह ये दावत आगे बढ़ती रहेगी और कुफ्र शिर्क का जनाजा उठेगा। और इन फासकों और फाजरों के लिए जो मालिक फरमाता है, वह अम्मल्लज़ीन फसकू फमावहुमुन्नार। देखिए ये फासक और फाजर, ये काफिर और मुशरिक, ये मसलक प्रस्त, ये फ़िरका प्रस्त, ये अल्लाह के दीन के इनकारी, अपने बुज़ुर्गों और अकाबरीन की बात को मानने वाले, अल्लाह के मुकाबले में लाने वाले, इनका ठिकाना फरमाया आग होगा। कुल्लमा अरादू यखरुजू मिन्हा, जब कभी इससे निकलने का इरादा करेंगे, निकलने की कोशिश करेंगे, जैसे इनको जलील करने के लिए, इतनी खौफनाक और इतनी गहरी जहन्नम है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक मरतबा एक बड़ी आवाज़ आई और बताया कि आज से 70 साल पहले एक पत्थर फेंका गया था उस जहन्नम के अंदर, आज उसकी तह में पहुँचा है, गिरा है और फटा है, उसकी आवाज़ यहाँ सुनाई गई है। अंदाज़ा ले 70 साल गुजर गए। इसके अलावा कितनी कितनी घाटियाँ हैं वहाँ, उसके अंदर खाइयाँ हैं जहन्नम के अंदर, तो वहाँ कितना अरसा लगेगा इनको वहाँ से निकलते निकलते। जब वो आएंगे जहन्नम के किनारे की तरफ, थोड़ा सा आने का मौका दिया जाएगा जलील करने के लिए, और वो समझेंगे कि जैसे आप किनारा आने वाला है, मालिक फरमाता उठा के फिर बीच में फेंका जाएगा। अंदाज़ा लगा वही तो फीहा, मालिक फरमाता फिर उसके अंदर फेंका जाएगा जलील ख्वार करने के लिए। वकील लहुम, और साथ ही एक कचौका लगाया जाएगा, हजरत साहब ये जो जहन्नम के अंदर तुम्हें फिर बार बार फेंका जा रहा है, तुम्हारी बारी कोई नहीं आ रही है, ये कभी याद करो दुनिया के मामलात भी तो तुम्हारे सामने थे। किस तरह तुम्हें कहा जाता था कि अगर शिर्क व कुफर का ना छोड़ा, मसलकों को ना छोड़ा, शिर्क किया तो तुम्हें आग के अंदर जाना पड़ेगा। तो बातें याद कोई नहीं आ रही हैं। तो अब यहाँ चीखो पुकार लगाई हुई है, फरमाया कहा जाएगा ज़ूक़ू अज़ाब अन्नार अल्लज़ी कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून, अब इसी अजाब का मज़े चखो और जिसका तुम जुटलाया करते थे कि हमें कहाँ अजाब होगा, हम तो दीन के ऊपर हैं। सारे कहते हैं हम दीन के ऊपर हैं, सारे सूफिया, चाहे वो अब्दुल कादिर जिलानी हूँ, मुईनुद्दीन चिश्ती हूँ, अली अजवेरी हूँ, कशफुल महजूब वाले, शाह वलीउल्लाह का पूरा ख़ानदान हूँ, अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी हूँ, मुजद्दिद अल्फसानी, उनकी किताबें उठा कर देखें, सारे के सारे इस्लाम के दावेदार और कुफ्र शिर्क के लंबरदार गुजरे हैं। तौहीद की बजाय इत्तेहादी दीन, तसव्वुफ़, और अल्लाह कभी इनके अंदर उतर आता है, कभी ये अल्लाह के अंदर दाखिल हो जाते हैं। ये सारा खेल खेला जा रहा है। आज जो ईसाइयों का अकीदा है कि अल्लाह और ईसा और रूल कुछ बिल्कुल एक ही चीज़, यही सूफियों का अकीदा। तो अल्लाह के बंदो, ये सारे के सारे आज ये मुसलमानों के जो है बड़े समझे जाते हैं, कहते हैं हमारे बुज़ुर्गों ने ये फरमाया है। अल्लाह ने क्या फरमाया कभी इनको याद नहीं आता है। पहली सूरह के अंदर, सूरह फातिहा, पहले कुरान के सफ़े के ऊपर कुफ्र शिर्क का जनाजा निकाल देने वाली आयत, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बरह रास्त मामला है, कोई वास्ता वसीला नहीं है, अल्लाह के साथ तल्लुक़ पैदा होने वाली सूरत है। इसको इन्होंने शिर्क और कुफ्र के अंदर बदली कर दिया। महमूद हसन साहब लिखते हैं अल्लाह के प्यारे बंदों को पुकारना, ये गोया अल्लाह ही को पुकारना, अंदाज़ा लगाइए। अशरफ अली थानवी कहते हैं अल्लाह के बंदों को, अल्लाह के बंदे नबी अलैहिस्सलाम का बंदा कहलवाना, ये गोया अल्लाह ही को बंदा है, अल्लाह ही के हम बंदे हैं। अंदाज़ा इस तरीके से मोहम्मद हनीफ कहते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा, ये अल्लाह ही को सजदा, अंदाज़ा लगाइए। भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा, अल्लाह को सजदा कैसे है? इतनी सादा सी बात तुम्हारे दिमाग के अंदर नहीं आ रही है, क्योंकि जब दिमाग के अंदर शिर्क चला जाए फिर इंसान की मत मारी जाती है, फिर वो किसी की कुरान की आयात उसके ऊपर असर ही नहीं करते। उसके सामने ऐसा जिस तरह बहस के सामने कहते हैं बीन बजाना, इन मौलियों के सामने, पीरों के सामने, सियासी लोगों के सामने अल्लाह की किताब की आयात दावत है ना, ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि इन्होंने सुनी अनसुनी कर देते हैं, कोई परवाह नहीं इनके ऊपर होती। लेकिन मालिक ने जो इनका अंजाम बताया वो बिल्कुल पत्थर पर लकीर की तरह है। कहा जाएगा यही वो अजाब है जिसका तुम्हें डरावा दिया जाता था कि हज़रत साहब यहाँ आना पड़ेगा। ये शिर्क है और शिर्क का अंजाम अल्लाह ताला ने बहुत खौफनाक रखा हुआ है। अल्लाह ताला इस खौफनाक अंजाम से अपनी पनाह में रखे। मालिक ईमान के अंदर और बालिदगी लाए। हम इकट्ठे होते हैं इसी ईमान के लिए इकट्ठे होते हैं, और हर हफ्ते या दर्स के अंदर यही बातें कहने सुनने का बार बार मौका मिलता है। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है मेरे भाइयों, ये अल्लाह की तौफीक है। इस पर कायम रहो। तादाद हमारी थोड़ी सही, वसाइल थोड़े सही, लेकिन अल्लाह ताला किसी ना वसाइल का वो मोहताज है, वो खालिक है, असबाब का खालिक है। अल्लाह ताला चाहे तो इस एक लम्हों के अंदर सारे सिस्टम को बदली कर देगा। लेकिन जो इस रास्ते में अपना कदम डाल दे, इनकलाब आए या ना आए, या बात कम अज़ कम वो जम जाए इसके ऊपर, जो भी इसके ऊपर ईमान अकीदे के ऊपर जम गया, आखिरी सांस तक इस ईमान को ले गया। ये एक आखिरी सांस है, ये मौत है, ये मोड़ है, और उसके बाद मंजिल है। उसके बाद मालिक सारी थकन को दूर कर देगा और सारी परेशानियां, सारे गम दुनिया के हद तक जो होते हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। और अल्लाह ताला ऐसी जन्नतों के अंदर अपने मोमिन बंदों को दाखिल करेगा जिसका आज तसव्वुर भी नहीं किया जाता है। तो लिहाजा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।